हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लेशी सोल टैरो। ओम मनी पद्मेहम। मैं आपके सामने एक रीडिंग लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। एक पिकअप पाइल रीडिंग है, आपके सामने 2 पाइल हैं ये, ठीक है। मैं आपको रिवील कर दूंगा ये चीज़ अभी। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे दिखते हैं, कहाँ मिलेंगे, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, एंड आपके बेबी कितने होंगे, एंड ससुराल वाले कैसे होंगे, शादी के बाद आपका हस्बैंड आपको कैसे रखेगा। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको इस रीडिंग में। तो आपके सामने फर्स्ट पाइल है एन एंजल विद अ स्वॉर्ड। मैंने मैसेज छुपा रखा है। तो फर्स्ट पाइल है एन एंजल विद अ स्वॉर्ड एंड सेकंड पाइल है एन एंजल विद एन रेनबो। तो ये 2 पाइल्स है, एन एंजल विद स्वॉर्ड एंड एंजल विद रेनबो। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है आप वो चूज़ कर लीजिए, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 1, ठीक है, जिन्होंने भी चूज़ करा था एन एंजल विद स्वॉर्ड। ओके, जो एंजल्स के हाथ में तलवार है उसके साथ आपका मैसेज आ रहा है वेट। ओके, अभी वेट करने की ज़रूरत है आपको। जो भी सिचुएशन ले रहे हो, चाहे वो लव मैरिज के चक्कर में, जल्दबाजी मत करिए। अगर जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो जल्दबाजी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना गुंजाइश करो। यहाँ पे सब्र रख के, धैर्य रख के सब चीज़ें सॉर्टेड आउट करने की कोशिश करो। ये था पाइल नंबर 1 वालों के लिए मैसेज। अब इसके बाद आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लाइट सीयर्स टेक्स्ट से, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यही देख लूँगा कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सबसे पहले मैं ये देखूँगा, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 वालों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मुझे। सो देखो गाइस, पाइल नंबर 1 वालों के लिए मुझे लव मैरिज दिखाई दे रहा है जेन्युइनली। तो अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे। आपको बस ये जो न्यू ईयर स्टार्ट होगा, वैसे टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखो तो ये 1 साल का किसी के लिए और किसी के लिए 1 मंथ का। ऐसे हम दिसंबर में बैठे हैं तो 1 महीने का मैं बोलूँगा न्यू साल हो रहा है, तो जनवरी, ठीक है। सो देखना तुम्हारे अभी जो काम नहीं बन रहे ना इस साल, अगले साल तुम्हारे देखना काम बहुत तगड़े बनने लग जाएंगे। टाइमलेस के हिसाब से देखो तो 1 साल है 1 महीना देखना। अभी आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी आपकी ज़िंदगी में, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही होगी लव लाइफ में, आप अपने पर्सन को नहीं समझा पा रहे होंगे, आपका पर्सन समझना नहीं चाहता होगा। बट इतना समझ लो कि प्यार यहाँ पे बहुत भरपूर है, ठीक है। आई नो अभी गम में है ये महीना, और अगला महीना ये बोलूँगा मैं, ये रोते हुए जाएगा, गम में जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट वाला होगा। जैसा आप चाहते हो वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही। स्पेसिफिकली सैडेस्ट डिसअपॉइंटमेंट तो फिर भी 4 ऑफ कप्स में होती है, पर 5 ऑफ कप्स में बिल्कुल सैडनेस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ बोलूँगा मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो लव मैरिज होगी। अरेंज मैरिज वाले बिल्कुल मत देखना जिनके दिमाग में सोच रहे कि अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन के नेम्स एंड ज़ोडिएक साइंस क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आपके पर्सन के नेम्स एंड ज़ोडिएक साइंस क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, आपके पर्सन के नेम एंड ज़ोडिएक साइन क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, आपके पर्सन के नेम एंड ज़ोडिएक साइन क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए नेम एंड ज़ोडिएक साइन। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो आपके पर्सन के ना नेम्स एंड ज़ोडिएक साइन, मैं आपको 1 मिनट कार्ड निकाल लूँगा इस। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो देखो यहाँ पे डेथ कार्ड आ गया है, ठीक है। सो मैं इस कार्ड को ऑलवेज इग्नोर करता हूँ, मेजर अरकानस को। देखो इस कार्ड में आके अगर आपको मानना है नेम्स के साइन तो आप मान लो, बट मैं कार्ड को इग्नोर करता हूँ और बाकी ये सारे कार्ड्स मैं देखता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मेरे पास पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों इससे मैं कंक्लूड कर लिया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स द बॉटम ऑफ द डेक। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ज़ोडिएक साइंस यहाँ से। देन 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स आया था। 5 ऑफ कप्स से जो मैं मानूंगा, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स से लियो ज़ोडिएक साइन है मोस्ट प्रोमिनेंट। सॉरी कप्स है, सॉरी माय अपॉलॉजीज। कैंसर मानूंगा इन दोनों से, कैंसर, दोनों साइन से कैंसर ज़ोडिएक साइन, ठीक है। एंड एस ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ वैंड्स आया है। एस ऑफ वैंड से एरीज एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड से जेमिनी, ओके। ये ज़ोडिएक साइंस है। एंड नेम्स के लेटर अगर मैं आपको बोलूँ तो एफ आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, टी आ सकता है, एम आ सकता है, के आ सकता है,
आर आ सकता है, जे आ सकता है, क्यू आ सकता है, ए आ सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं आपके पर्सन के ज़ोडिएक पर्सनालिटी के बारे में। ओके, आपके पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी क्या होगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए व्हाट इज़ द पर्सनालिटी ऑफ योर पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। देखो, आपका पर्सन ना बहुत चिटचिट टाइप का इंसान होगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, इसको अकेले अकेले रहने का शौक़ होगा, इतना ज़्यादा बात करने वाला इंसान नहीं होगा आपका ना पर्सन जो भी है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो, बिकॉज लव मैरिज होएगी या इनको आगे लव होगा। सो ऑलरेडी ना चिड़चिड़ एक होता है ना इंसान को, आइसोलेट रहना, कम कम बातें करना, अपने इमोशंस बिल्कुल भी शेयर नहीं करना, अपनी चीज़ें बिल्कुल नहीं बताना किसी से, तो उस टाइप का आपका इंसान, आपका पर्सन हो सकता है। एंड हमेशा ना इसको जीत चाहिए, हर चीज़ में इसको जीतना होता है, कभी कभी इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता। एक होता है ना सामने वाली खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके सामने वाले को जितवा दो, नहीं, हर चीज़ में सच झूठ, बहुत पॉजिटिव टाइप का इंसान होने वाला है। हर चीज़ में इसको चाहिए कि मुझे ये पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, हर चीज़ में ही जस्ट लुकिंग इनटू द थिंग्स, हर चीज़ में इसको ये होता होगा। एंड ऊपर से मैं और देखूं, हाँ, सो इस टाइप की पर्सनैलिटी बहुत फायरी नेचर की होगी, जैसे मैंने पहले बोला ना, बहुत गुस्से वाला इंसान में पेशेंस ज़रूर होगा, मैं नहीं बोलूँगा, बहुत ओवर थिंकिंग वाला इंसान होगा, बहुत ओवर बर्डन वाला। एंड एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगा, अगर इसको इफ़ेक्ट होता है 10% ना, तो ये उसका हल्ला तारता है 50% का या 70% का। हल्की सी चोट को बोलते ना, छोटी सी चीज़ को पहाड़ जैसा बना देना, तो ये तुम्हारा इंसान होगा, चाहे लड़ाइयों में बोल लो, चाहे दूसरी चीज़ों में बोल लो, ये ऐसे डेफिनेटली चीज़ों को डॉज करने में बिलीव करता होगा तुम्हारा पर्सन। इसकी पर्सनैलिटी बहुत फायरी, देखो दो यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ मुझे आ रही है, एक तो बहुत गुस्सा वाला होगा क्योंकि चिड़चिड़ है, इरिटेट हो जाता है बहुत जल्दी, तो गुस्से वाली पर्सनैलिटी होगी आपके पर्सन की। या एक होगी शांत रहता है, गुस्सा आता है तो बहुत गंदा आता है, बहुत गंदा गुस्सा, फिर कोई भी नहीं इसके गुस्से को कंट्रोल कर सकता। एंड ना अपने आप को दिखाता होगा मैं बहुत महान हूँ, आई डोंट गिव अ फक टू यू वाली वाइब्स होती है ना, कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन इनको इतना फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क पड़ता है, दिखाते नहीं। एक बार को आप अपने इमोशंस दिखा लोगे, आपको फ़र्क पड़ जाता है, भाई मुझे फ़र्क पड़ता है तो मैंने अपने इमोशंस दिखा दी, बट डीप डाउन जो इंसान है ना, इसको इतना फ़र्क पड़ता है ना, ये अपनी इमोशंस चाह के भी नहीं दिखा सकता। एंड लवेबल बहुत है। एक बार आप इसकी क्या बोलते हैं कि इनर जो होती है ना लाइन को, इनर लाइन को अगर आपने एक बार क्रॉस कर दिया ना, उसके बाद इनसे लवेबल इंसान कोई नहीं होने वाला। ध्यान रखना, आप कभी कभी ना इस इंसान को कभी रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे कि इंसान प्यार में कैसा बिहेव करता है नॉर्मल में और लड़ाई में। आपको लगता होगा मैं इसी इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ ना, जो लाइक ऐसे बिहेव कर रहा है प्यार में भी और वैसे में भी, ये है, और बहुत इनसिक्योर होता है। इसको ना रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती होगी डेफिनेटली, तो इसकी रीअश्योरेंस, हर छोटी सी छोटी चीज़ पे इसको रीअश्योरेंस चाहिए, चाहे कुछ भी हो, इनसिक्योरिटी से भर के। एंड बहुत ओवर बर्डन फील महसूस करता है। मैं आपको बोलूँगा कि अगर तुम ट्राई करो ना, इसके साथ ना स्लो पेस में हो जाओ, टॉर्टॉइस, ये जितना बोले ना फास्ट पेस पे नहीं, इसका जितना स्लो पेस पे रहोगे ना, उतना आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। तो स्लो पेस पे रहना इसका तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना स्लो पेस पे रहोगे उतना बेटर रहेगा इसके साथ, ये चीज़ है गाइस, ठीक है। अब इसके बाद इसकी मैं शक्ल चुकल जितना भी इसके है ना कि दिखता कैसा है ना, ये बता देता हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये इंसान दिखता कैसा है, ये चीज़ पहले बताते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, ये इंसान दिखता कैसा है, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखो जो इंसान है ना, इसकी मीडियम टू ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं होगी, मीडियम टू कम हाइट होगी, ठीक है। इसको बाल बड़े रखने का मे भी शौक़ हो, है ना, बियर्ड वाला इंसान होगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि इसकी जिम वाली बॉडी होगी, मेटलिस्टिक टाइप का इंसान होगा, काइंड ऑफ लोगों के लिए जिम वाली बॉडी होगी। नहीं तो बोलते ना कि एक होता है जिम वाली बॉडी होना, एक होता है जिम में जाके बॉडी बनाना, एक होता है नेचुरल लुक्स की, वो जिम वाली, आप बिना जिम करे ना एक शेप आ जाती है, एक लाइनिंग आ जाती है, वैसी मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि जॉ लाइन भी बड़ी अच्छी होगी इस इंसान की ना। एंड ब्राउनिश कलर ही होगा डेफिनेटली, आपको मेरा कलर अगर समझ आ जाए तो यही बोल सकते हो, इससे डार्कर ही होगा, ऊपर लाइट नहीं हो सकता, गोरा चिट्टा नहीं हो सकता, यही मुझे दिखाई दे रहा है।
ठीक है। एंड आइज इसकी ब्राउनिश हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ब्लैक भी ब्राउनिश भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए भूरी भूरी आँखें, बड़ी बड़ी आईब्रोज, ठीक है, शार्प आईब्रोज बिल्कुल इस इंसान की। दैन इसके बाद आते हैं अब ये पर्सन नौकरी करेगा या बिजनेस, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, इंसान नौकरी करेगा या बिजनेस, आपको ज़्यादा ही पता होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। मैं आपको बोलना चाहूँगा ये बंदा भी होपफुल है। बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे ना स्टूडेंट आ रहा है, होता है ना इंसान नौकरी की तरफ तलाश कर रहा हो, उमंगें बहुत सारी हो पर नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना लेटली बिजनेस में घुसेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे स्टूडेंट वाली वाइब आ रही है, या स्टूडेंट नहीं तो जो भी घर पे बैठे हैं ना वो वाली वाइब आ रही है कि इनको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लेसन जो मिलना बाकी हैं अभी, जो इनको लेसन अभी मिले नहीं, तो बहुत सारे लेसन मिलना बाकी है, तो वो वाली वाइब आ रही है अभी मुझको, ठीक है। एंड तो जॉब करेगा ये इंसान, बिजनेस थोड़ा लेटली बट कुछ होगा, बहुत रेयर, मतलब मैं आपको बोलूँगा 5% लोगों के लिए बाप का बिजनेस होगा, तो अपने बाप के गले पे बैठेंगे, ठीक है। बहुत रेयर लोगों के लिए तो बिजनेस वाले मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद अब देख लेते हैं क्या बोलते हैं कि हाँ, कि ये इंसान आपके साथ मतलब कि आपके ससुराल वाले कैसे होंगे, ये देखते हैं सबसे पहले कि आपके ससुराल वाले कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, आपके ससुराल वाले कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। पाइल नंबर 1 वालों के सॉरी ससुराल वाले कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मैं आपको बोलूँगा देखो आपके ससुराल वाले भी ना जैसे ये है ना, इससे तो लाख गुना बेटर होंगे, ठीक है। जिनमें चिट वाला इंसान है ना, वो इंसान को उनको भी होता है कि चीज़ें का क्लैरिटी मुझे मिल जानी चाहिए, बट आपके बहुत अच्छे बिहेव करेंगे। एंड फिर मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो हस्बैंड या वाइफ जो भी है ना, इससे बेटर तो इसके ससुराल वाले होंगे। उनका नेचर देख के आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई ये इनका ही बेटा है। मेरे को होता है ना जहाँ पे अच्छे से ट्रीट करना, जैसे आप इमेजिन करते हो ना कि मेरी सास ऐसी होनी चाहिए, मेरी सास वैसी होनी चाहिए ससुर जी घर में, ठीक है। मुझे ऐसा लगेगा कि आपके घर में जो ननद होगी आपकी बेसिकली उससे थोड़ी सी बच सकती है, आपको सिर्फ उससे प्रॉब्लम होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा लेटली मुझे और कोई नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। बाकी सास ससुर आपके अच्छे होंगे डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है, और आपकी साइड भी लेंगे। जैसा आप बोलोगे ना आपकी हर बातों को समझेंगे आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे इजी मैनर में। बट ये रहेगा कि आपको स्टार्टिंग की 2 साल ना वो होता है ना हर एक लड़की का एडजस्टमेंट करते हुए, तो एडजस्टमेंट करते हुए आपके स्टार्टिंग के 2 साल मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। 2 साल के अलावा आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो 2 साल की मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आप लोगों की, ठीक है गाइस, ये आपके लिए था। अब आते हैं कि आपका पति आपके साथ बिहेव कैसा करेगा शादी के बाद, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शादी से पहले तो सब वादे करते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, शादी के बाद तो भाई बहुत सारे चेंज हो जाते हैं ना, चेंजेस आते हैं, कंपैटिबिलिटी इन केमिस्ट्री नहीं बनती। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, शादी के बाद आपका हस्बैंड कैसे बिहेव करेगा आपके साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए शादी के बाद कैसे बिहेव करेगा आपका हस्बैंड आपके साथ। मैं आपको बोलना चाहूँगा देखो स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों में बॉन्डिंग थोड़ी बेकार बनेगी, ठीक है। थोड़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही मुझे स्टार्टिंग के तो मंथ्स लग रहे हैं कि आपका पर्सन ना आपको लेके बहुत प्रैक्टिकल होगा, आपको इमोशनली मुझे नहीं लगता आपका हस्बैंड समझेगा। एंड ऐसा ना हो जाए कि डिवोर्स तक की बहुत वर्स्ट केस में, मुझे दिखाई नहीं दे रहा डिवोर्स का, बट हाँ कार्ड जैसे हैं कि आपका पर्सन आप पे चीट कर सकता है। मैं डिवोर्स तो नहीं बोलना चाहूँगा बट चीट का हो सकता है, तो ये आपको ये टेकन केयर ऑफ करके रखनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग जो आई थी ना कि वेट करो, सोच समझ के सोचो, आपको जो करना है वो अंडरस्टैंडिंग है, जो वांटिंग है ना आपकी हस्बैंड के साथ, वो आपको वो टेम्परामेंट्स जो आया था कार्ड स्टार्टिंग में लव मैरिज में ना, ये अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की नीड्स को, अपनी जो रिजिड पोजीशन है उस रिजिड पोजीशन से बाहर आओ। उस रिजिड पोजीशन से बाहर आओगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से साकार हो सकती हैं, बहुत अच्छे मैनर में। वही है कि आपको बाहर आना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों में, तो इन चीज़ों को समझोगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, समझ रहे हो गाइस। तो यही आपके लिए था। अब मैं देख लेता हूँ आपके बेबीज़ कितने होंगे, ठीक है, बेबीज़ का, ओके, बेबीज़ का देख लेता हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, आपके बेबीज़ कितने होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम,
आपके बेबीज़ कितने होंगे? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। मैं आपको बोलना चाहूँगा, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहे हैं कि 0 बेबीज़। आप दोनों में बेबीज़ में या तो डिंग्स वाली डबल इनकम नो किड्स वाली या तो सिचुएशन बनेगी, या आप में से किसी को मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ठीक है। और दूसरों के लिए बाकी तो मैं बोलूँगा 2 बच्चे होंगे, ठीक है, 2 आ रहे हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ध्यान रखना, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, सोच समझ के करना, ठीक है। ये आपके लिए था, ओके। आपके लिए ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं गाइस। ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है? 2 कार्ड निकालेंगे। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आपका पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी का बेस्ट थिंग मानता है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, बेस्ट पार्ट उसकी लाइफ का। एंड देन नेक्स्ट, देन इसके बाद है आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। आपका पर्सन आपको बताना चाहता है कि हाउ ही फील्स अबाउट यू, बहुत डीपली अंदर से। ये दोनों मैसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, इट फील्स गुड, ठीक है। तो आपका पर्सन आपसे राज़ी है, थोड़ा बस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ लो। शादी के बाद ना सब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उस चक्कर में ना चीज़ें फिर मिसमैनेज्ड हो जाती है, ठीक है। सो मैं यही बोलना चाहूँगा आपको। यही था पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम मनी पद्मे हम, जय श्री राम, राधे राधे गाइस। अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे, जिन्होंने भी चूज़ करा था एंजल विद रेनबो, ओके। उनके लिए आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन, कि आप चीज़ों का ना जो आप कर रहे हो चीज़ों का किसी भी रिलेशनशिप के पर्पज से है तो बहुत पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा आपको बहुत ईजिली। बिकॉज ऐसा है क्या बोलते हैं कि अभी आपकी शादी नहीं हो रही होगी, घर वाले नहीं मान रहे होंगे, फादर मम्मी नहीं मान रहे होंगे, लड़का आपको इग्नोर कर दिया होगा, तो आप ध्यान रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, उस भगवान पे आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा। नो डाउट हर चीज़ों में पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज था। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 2 वालों के साथ। तो मैंने इनके लिए लिया था द वेंडिंग स्टार टैरो। ये वन ऑफ माई फेवरेट टैरो टेक है, ओके। तो वेंडिंग स्टार टैरो से हम करते हैं आपका स्टार्ट, ओके। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पहले तो मैं ये देखूंगा कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, पाइल नंबर 2 वालों के लिए, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। सो मुझे देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत तगड़ा बिट्रेड फील होगा। आप मैंने देखो कार्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं, अभी आप किसी इंसान से डिज़ायर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस बना के बैठे हो, आपको बहुत फियर हो रहा होगा, अंदर डर लग रहा होगा। बट ध्यान रखना, कर्मा विल प्ले अ गुड रोल विद यू, डेस्टिनी विल प्रिवेल विद यू। एक ऐसा मोड़ आएगा डेस्टिनी का जहाँ पे कर्मा आपके साथ लगेगा, तब देखना आप टूट जाओगे, बिल्कुल चकनाचूर हो जाओगे। आपको समझ आएगा कि रिश्ते का दी एंड हो चुका है। बट देखना फिर जब जी मैप्स आएंगे, यानी गॉड मैप्स, जब जी मैप्स रास्ता निकालते हैं ना, तो हर कोई रास्ता निकल जाता है। और फिर जाके अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लव मैरिज हो, रो धो के बहुत इमोशंस में, बहुत ओवरवेलमिंग नेचर में आपकी लव मैरिज होगी, देखना रिकन्सिलेशन होगा डेफिनेटली। 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे द स्टार है, फेथ। मैनिफेस्ट करते रहो। तो अगर आपको भी ऐसे लग रहा है कि आपकी कभी लव मैरिज नहीं होने वाली, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो इस बात को बिल्कुल भूल जाओ, आपकी डेफिनेटली लव मैरिज होगी पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल। बट इतना बोलूँगा, आप इतना टूट जाओगे, बहुत चकनाचूर हो जाओगे, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा, बट डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होएगी, देखना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद अब आते हैं आपके पर्सन के नेम्स के लेटर पे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन के नेम्स के लेटर पे आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आपके पर्सन के नेम्स के लेटर क्या हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन के नेम्स के लेटर प्लीज़
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड ही लवर्स आया है भाई। तुम लोग तो शादी लव मैरिज होगी भाई, तुम होप मत खोना। अरेंज मैरिज वाले तो देखना ही मत, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है तुम रिश्ते बहुत देखोगे लव मैरिज में होते होते भी, बट बोलते हैं ना जहाँ ईश्वर ने लिखा है वो होके रहेगा। सो देखो मेरे पास ये मेजर अरकाना, मैजिशियन, द हर्मिट, द लवर्स एंड द स्टार आया है, ठीक है। अब 4 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, चारों डिफरेंट क्लैन के। तो देखो अगर तुम्हें सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे इंक्लूड मैं करता हूँ, ठीक है, बट पर्सनली मैं ना इनको नहीं मानता, मेजर अरकानस की कभी साइंस नहीं मानता। बट मेरी थ्योरी है। अगर देखो आप मेरी थ्योरी से अगर वाकिफ़ नहीं हो, मतलब अगर आपको नहीं अच्छा लगता, तो आप सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे मान सकते हो। मैं लोगों को पहले ही समझाता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे 4 कार्ड्स जो डिफरेंट थे, एस ऑफ पेंटिकल से टॉरस, 7 ऑफ कप से स्कॉर्पियो, ठीक है, एस ऑफ वैंड से एरीज, 6 ऑफ कप से कैंसर। तो मुझे यही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद है आपके नेम्स के लेटर क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। सो एस आ सकता है, ओ आ सकता है, वी आ सकता है, आर आ सकता है, एम आ सकता है, के आ सकता है, सी आ सकता है, ए आ सकता है, क्यू आ सकता है, जेड आ सकता है, आई आ सकता है, जी आ सकता है, एन एस पी मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके पर्सन की पर्सनालिटी पे, ओके। आपके पर्सन की पर्सनालिटी पे आते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो आपका जो देखो मदर स्टार भी पहला यस आ रहा है, और इतना कंफर्मेशन है तुम्हारी लव मैरिज का। एक बार को बोलूँ पाइल नंबर 1 का भी इतने कन्फर्मेशन नहीं थे जितने तुम्हारी पाइल का भाई, इतने गंदे तगड़े वाले कन्फर्मेशन आ रहे हैं। हर एक मतलब बोलते हैं ना, पहला कार्ड निकालो तो लव 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 की लव मैरिज हो ही रहेगी भाई तुम्हारी। देखो तुम्हारा भाई जो तुम्हारा पर्सन होगा या तुम्हारी बंदी होगी ना, बहुत कलेशी इंसान होगा, बहुत कलेशी, मतलब कलेशी बिल्कुल। चीज़ों में हर चीज़ में राड़ा डालना, कॉन्फ्लिक्ट करना, अपहील ना होना। तुम्हारा पर्सन अपहील्ड नहीं है। हर चीज़ में न्यू बिगनिंग करना, अपने चीज़ का रायता फैलाओ, न्यू चीज़ें स्टार्ट तो करो, बट जो रायता फैलाते हो उसको समेटना नहीं आता। इस रिलेशनशिप के एंकर आप हो मेरे व्यूअर्स। ये इंसान को सिर्फ न्यू चीज़ें करनी आती है, हर चीज़ में बहुत फास्ट पेस्ड पे, बहुत इमोशनल है आपका पर्सन, बहुत इमोशनल सेंसिटिव। हर छोटी सी छोटी चीज़ इस इंसान को ना दिल पे लग जाती है। बहुत क्रिएटिव टाइप का इंसान होगा। आपके लिए अगर 10 चीज़ें करेगा ना तो आपके मुँह या तो बोल देगा, एक बार उल्टी कर देगा वो इमोशंस की कि तूने मेरे लिए ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, कर देगा। बट चीज़ है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। चाहता है कि अगर ये 10% कर रहा है ना, सामने वाला 10 बार तो मेरे लिए, कम से कम 5 बार तो मेरे लिए 20% कर दे, 30% कर दे मेरे लिए। अपनी हर चीज़ में कंट्रोल चाहेगा। आप जितना मर्जी चला लो कि ये पर्सन आपको कंट्रोल्ड करे, ये पर्सन आपके स्किल पावर पे आए, आपके एक्शंस पे आए, बट ध्यान रखना आप जितना मर्जी अपनी हुक्म की मतलब अपनी कमान आपके हाथ में दे देगा, बट ये पर्सन ही कंट्रोल करेगा इस रिलेशनशिप को। आप मानो ना मानो, गुस्सा इस इंसान में बिल्कुल नहीं है। बहुत काम अगर आपके साथ आया ना तो और काम ही हो रहा होगा, इसका गुस्सा बढ़ नहीं रहा होगा। इसका नेचर आप भी जज नहीं कर पाओगे दूसरों साथ कैसा होता है। आपके साथ कितना काम, कितना शांत, बहुत आराम से, एक स्किल, बहुत इंटेलिजेंट होगा, हर जगह इसका वर्चस्व होगा। जिस फील्ड में उतर जाए ना उस फील्ड की बादशाही हालत करेगा। बोलते हैं ना गो गेटर पर्सन, सबसे बेटर क्वालिटी है इस इंसान की, आपके पर्सन गो गेटर, यानी बंदा हार मानने वाला उसमें से नहीं है। एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग। चीज़ें अगर अपने ऊपर 10 हार्श हो सकता है ना, तो आपके ऊपर 5 भी होने नहीं देगा। फिर अपने ऊपर 50 चीज़ें हार्श करता होगा, सामने वाले के लिए वो लेवल गिर जाता होगा। एथिक्स का बहुत पक्का, अपने एथिक्स का। एंड एक बार किसी को थामा ना, ये इंसान कोई मजाक मजूक करने वाला नहीं है कि हाँ ये आज मैंने इससे मज़े में सेक्सुअल कहा गया
वन नाइट स्टैंड कर लिया, आज मैं इसका रिलेशनशिप में हूँ, 10 दिन उसके साथ। ये कभी ऐसे किसी रिलेशनशिप पे नहीं आता बिना सोचे समझे। बहुत सोच समझ के आता है रिलेशनशिप्स में, बहुत बहुत हारमनी आएगा। इसका आना समझ लो कि आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, खुद प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा। आप एक बार को ना स्पॉन्टेनियसली चीज़ों को प्लान बना सकते हो, बट ये बंदा पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग वाला। अगर एक डेट पे जाना है ना तो 10 चीज़ें अपने दिमाग में सोच के चलेगा, इस रास्ते से यहाँ पे वहाँ पे। तो ऐसा तगड़ा है। और ये शादी के लिए पर्पस से होता है। किसी इंसान को चूज़ करेगा बिल्कुल शादी के पर्पस से, बिल्कुल यूनियन में। और इसकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग। आप इसका आगे झूठ नहीं बोल सकते। इसकी इंट्यूशन ना इसको पहले ही बता देती है कि ये चीज़ गड़बड़ होने वाली, ये होने वाली है। बिजनेस ओरिएंटेड होगा ये तो छोटा मोटा देखो इसका बिजनेस होगा, बट इसका लॉस मतलब एक होता है ना कि एक फील्ड का तो पैसा कभी रखेगा ही नहीं। कम से कम इसका मिनिमम 2-3 फील्ड में तो इसका पैसा होगा ही होगा। मानो ना मानो, कम से कम 1-2 फील्ड में तो इसका पैसा होगा होगा। ऐसा नहीं कि एक फील्ड में ही पैसा हो। बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला इंसान होगा कि इसकी कॉन्फ्लिक्ट बड़ी जल्दी लोगों से बनती नहीं है। चूज़ी है इंसान, ऐसे लोगों से बात नहीं करता। खाने को लेके चूज़ी, बहुत सारी चीज़ों को लेके चूज़ी होगा ये इंसान, ठीक है। अब इसकी पर्सनालिटी तो हो गई, अब इसके रंग रूप रेखा निकाल लेते हैं कि रंग रूप रेखा कैसी होगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। इसकी रंग रूप रेखा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मैं आपको बोलना चाहूँगा इसके डिसीजंस जो होंगे ना, इसमें चेंज का होगा बहुत तगड़े वाला, समझ रहे हो। बहुत तगड़ा चेंज का, बहुत डिसीजंस का, हर चीज़ में देखना। इसको ना अपनी बॉडी को, इसकी बॉडी या तो लीन होगी, इसकी बॉडी को चेंज करना है। इसकी बॉडी इसको अच्छी नहीं लगती होगी। मुझे फेयरनेस की तरफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा डार्क, या तो होगा डार्कर तो बिल्कुल डार्कर, ज़्यादा डार्कर, या तो होगा तो बिल्कुल ही गोरेपन की साइड होगा। लीन बॉडी दिखाई दे रही है, कोई जिम वाली बॉडी नहीं है। पतला सा, हाइट लंबी हो सकती है इस इंसान की। छोटे छोटे से लिप्स, छोटी छोटी सी नोज़ होगी। मैं नहीं बोलूँगा चुन्नी चुन्नी आँखें, मतलब इतनी तो आइज़ होगी इसकी, इतनी जितनी मेरी है। मतलब मेरे से मोटी मोटी आँखें हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा, बड़े बड़े ईयर्स हो सकते हैं इसके, छोटू से लिप्स होगा, ठीक है। पिंक पिंक ये बोल सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है। हाँ, देन अब देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में बिजनेस करेगा या जॉब करेगा आगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ये बिजनेस करेगा, जॉब करेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ये बिजनेस करेगा, जॉब करेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मैं आपको बोलना चाहूँगा ये बिज़नेस वाला है, मुझे दिखाई दे रहा है बिज़नेस वाली फैमिली से। ये इंसान जॉब में नहीं रह सकता, किसी के नीचे दबाव में काम नहीं कर सकता। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बिज़नेस वाला इंसान होगा। नो डाउट स्टार्टिंग में जॉब करनी पड़े, बट ये है बिज़नेस वाला। जेमिनी वाली फीलिंग आ रही है, समझ लो, जेमिनी। तो बिज़नेस वाला इंसान होगा ये इंसान आपका ना, ठीक है गाइस। यही मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद देख लेते हैं कि आपके सास ससुर कैसे होंगे। सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो चीज़ होती है ना, सास ससुर कैसे होंगे आपके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके सास ससुर कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके सास ससुर कैसे होंगे। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो, आपके सास ससुर ना बहुत इमोशनल टाइप के हैं। आपके सास ससुर से आपका बहुत इन एंड आउट होगा। आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि आपके सास ससुर के बारे में। थोड़े ना गुस्से वाले होंगे, थोड़े वो, यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, बट थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं। थोड़े उनके कायदे कानून थोड़े ना स्ट्रिक्टर मेड में होंगे। अगर वो नहीं होंगे ना इन एंड आउट, तो देखो मैं आपको भी बोलूँगा, आपके सास ससुर ना आप दोनों कपल को समझने वाले होंगे। उनको ये नहीं होगा कि इन कपल में आके बीच में पंगे लो, वो समझने वाले होंगे। इसलिए आपसे दूर, एक होता है ना हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना अपने पति और अपने बहू से, तो वो हेल्दी डिस्टेंस दूर करेंगे देखना। बट ये कि आपके पति की ना चलती नहीं होगी अपने घर पे। आपके फादर इन लॉ होंगे ना, उनकी बहुत चलती होगी। एंड स्पेसिफिकली फैमिली का दबदबा होगा यहाँ पे। जितने रिश्तेदार हैं ना, रिश्तेदारों में से
यहाँ पे चलेंगे रिश्तेदार ना, बट इतना बोलूँगा एक स्टेज के बाद ना आपके स्पेसिफिकली ससुर जी को आपकी वैल्यू समझ आएगी कि आप बहुत समझदार हो। अभी हम जितना डिपेंड हो रहे हैं ना बाहर वालों से मशवरा लेने में, वो डिपेंडेंट आप पे होने लगेंगे। दे आर ना की रोल। आप ऑटोमेटिकली ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि आप बहुत समझदार, आप घर के ना बोलते हैं ना कि ससुर जी के बाद अगर कोई कमान संभाल लेगा वो घर की, वो आपका हस्बैंड नहीं संभाल लेगा, वो आप संभालोगे। तो वो आपके ससुर जी का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। एक होता है ना बेटी एंड फादर वाला, बेटी एंड फादर से भी ऊपर का बॉन्ड होगा आपके ससुर जी का आपके साथ, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। हाँ स्टार्टिंग में हो सकती है चीज़, बट यही है। अब ना आ जाते हैं कि आपके हस्बैंड का आपके साथ कैसा बॉन्ड रहेगा। देन बच्चे देखेंगे, देन रीडिंग एक ऑरेकल कार्ड के साथ वाइंड अप करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर से आपके हस्बैंड के साथ आपका बॉन्ड कैसा रहेगा। देखो मुझे आपका दिखाई दे रहा है आपके दोनों आप बहुत अच्छे से ना बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे। अगर आप शादी से पहले फ्रेंड्स नहीं थे ना, सीधा डेटिंग में घुसे हो, तो यू बीइंग द बेस्ट फ्रेंड्स एंड देन आपकी ना एक बिगिनिंग स्टार्ट होगी। ध्यान रखना, या तो आपका बहुत तगड़ा अच्छा करियर बनेगा आपकी शादी के बाद, या आपके हस्बैंड का करियर बहुत ग्रो करेगा। एकदम से बोलते हैं ना कि यू आर द लक्की चार्म या ही इज़ योर लक्की चार्म। आप दोनों एक दूसरे के वास्ते हो, बहुत तगड़ा लक्की चार्म वाला आप दोनों का ना सिनेरियो बनेगा, आप दोनों का बहुत तगड़े वाला, जैसा आप चाहते हो। मैं बोलूँगा सिर्फ वेट करो, ठीक है, वेट। एक रीबर्थ होगी आपकी। बोलते हैं दो हंसों का जोड़ा, एक्चुअल में आप दोनों का बनेगा। देखना वो दोस्ती के बाद जो आउटग्रो होगा ना, दो हंसों का जोड़ा आप दोनों का, वो देखना क्या आउटग्रो करेगा, आपको कितने मज़े आएंगे, कितना जल्दी आपकी चीज़ें प्रिवेल होंगी आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से। सो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, ये आपका था। इसके बाद अब बच्चे देख लेते हैं, बच्चे कितने होंगे आपके, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम आपके बच्चे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम आपके बच्चों के बारे में प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ बच्चों के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा। बच्चों में तो मैं देखो स्पेसिफिकली यही बोलना चाहूँगा आपका कि जो बच्चे हैं ना, बच्चों में तो मुझे आपके दो ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उससे ऊपर नहीं। दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपके, ठीक है। बहुत अच्छे दो बच्चे, बहुत जल्दी। एंड आप खुद भी बच्चों को लेके ना बहुत ज़्यादा केयर करोगे, बहुत अच्छे से केयर बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली। तो बच्चे तो आपको ही बहुत प्यारे हैं। तो यही गाइस आपके लिए रीडिंग थी। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग वेरी मच, ठीक है। अब मैं ये ऑरेकल से रीडिंग निकाल लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। आपका पर्सन इस कनेक्शन को समझ रहा है, उसने स्टार्ट कर दिया इस कनेक्शन को समझना बहुत अच्छे तरीके से। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। आप दोनों जो जानते हो कि आपका पर्सन आपके लिए नहीं है, एक काइंड ऑफ अ गिल्ट ट्रिप में कि आप दोनों जानते हो कि आपके लिए नहीं है, बट वो रिलेशनशिप को उसने अंडरस्टैंड कनेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, जब आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। यही गाइस आपके लिए रीडिंग थी। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। ओम मनी पद्मेहम। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी ना, तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो मेरे से, ठीक है। नीचे गए हुए बटन पे, जो नीचे कमेंट में बटन है, ठीक है गाइस। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय। ओम मनी पद्मेहम।